नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक नेशन वाइड ब्लैकआउट पावर आउटेज हुआ उसके बारे में। दोस्तों, अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही जनवरी मंथ 2021 में पाकिस्तान में एक नेशन वाइड ब्लैकआउट हो गया, पावर कट हो गया और वो 12 घंटों से भी ज्यादा चला और पूरी आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान वाज ब्लैकआउट और ये रात के टाइम हुआ था। दोस्तों, तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में समझेंगे दोस्तों, और बहुत डीप प्रॉब्लम्स को समझेंगे जो पाकिस्तान के पावर सेक्टर में है और क्या ये पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है पाकिस्तान में। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों आपको। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, ये ट्रिब्यून का ही एक आर्टिकल है, द मैसिव पावर आउटेज लीव्स पाकिस्तान इन द डार्क। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कसूर, इन सब में एक मैसिव पावर आउटेज हो गया जिसके बाद पाकिस्तान पूरे के पूरे डार्क में था। तो क्यों हुआ ये, अब समझते हैं दोस्तों क्यों हुआ। उसके पहले 9 जनवरी 2021 मिडनाइट सैटरडे को एक मैसिव पावर आउटेज हुआ अर्बन सेंटर्स फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, इन सब में और बहुत सारे स्मॉलर टाउन्स में भी, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी घंटों तक गया हुआ था। अगर netblocks.org का आप डेटा देखोगे दोस्तों, तो उसके हिसाब से जो डेटा कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी था, वो 62% पे ड्रॉप कर गया था, 62% पे ड्रॉप कर गया था। और ये क्यों किया, क्योंकि एक पावर आउटेज हो गया था। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई डिड द पावर आउटेज अकर। सो दिस पर्सन इज ओमर अयूब, द पाकिस्तान एनर्जी मिनिस्टर, एंड ही अड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे एंड टोल्ड कि 11:41 PM सैटरडे को कोई टेक्निकल फॉल्ट के वजह से गुड्डू पावर प्लांट, जो कि सदर्न पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के पास है, वहां पर एक सडन ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी होने के वजह से फ्रॉम 50 to 0, 50 हर्ट्ज टू 0 हर्ट्ज। आपको पता होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इन एसी करंट 50 हर्ट्ज का होता है, क्योंकि वो 100 टाइम्स आगे पीछे करके करंट फ्लो करता है। आई होप आपको पता होगा दोस्तों ये। अगर आप में से किसी को पता तो प्लीज कमेंट में समझाइएगा। एंड जिसके वजह से कास्केडिंग इफेक्ट आ गया, ये 50 से 0 पे गया, जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट आया और आसपास के सारे पावर सिस्टम शट डाउन हो गए, चोकिंग 10,320 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And he told that he is personally overseeing the whole situation and he will start the whole thing as soon as possible. Next day Sunday को मॉर्निंग में मेजर प्लेसेस में आ गए थे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हर जगह आया नहीं था। सो द टीम इज स्टिल वर्किंग ऑन टू इन्वेस्टिगेट द रीजंस, बट जो भी था वो सामने एनर्जी मिनिस्टर ने कह दिया। अब समझना ये है दोस्तों कि इससे इम्पैक्ट क्या हुआ। इससे इम्पैक्ट दोस्तों बहुत डेंजरस हुआ। इम्पैक्ट ये हुआ कि कोविड का सिचुएशन चल ही रहा था, उसके साथ साथ जब हॉस्पिटल्स में ऐसे लाइट चले गए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया हॉस्पिटल्स को मैनेज करना। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बैकअप जनरेटर्स लगाए हुए थे, जिसके वजह से कोई इमीडिएट रिपोर्ट्स ऑफ एडवर्सिटी नहीं आया। लेकिन जहां पर भी जनरेटर नहीं, वहां आप सोचिए फुल ब्लैकआउट एक हॉस्पिटल में, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। नंबर 2, पावर स्टेशन में लॉन्ग क्यूज लगने लगे टू बाय पेट्रोल, ताकि पावर जनरेटर्स चल सके घर में। नंबर 3, इंटरनेट कनेक्टिविटी हमने बात कर ही लिया, वो कंट्री में कोलैप्स हो गया था। नंबर 4, ट्विटर में लोड शेडिंग और हैशटैग पाकिस्तान ब्लैकआउट का बहुत सारा ट्रेंड्स चालू हो गया। एक्सक्यूज मी, with thousands sharing images of their cities and localities shrouded in near complete darkness। और पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हुआ दोस्तों, बहुत लोगों को यह लगा कि एक मिलिट्री टेक ओवर या फिर वॉर होने का सिचुएशन है और उसके पहले का आगाज है ये। तो ऐसा भी कुछ होने लगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ कॉमन आर पावर कट्स इन पाकिस्तान। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान बिगैन टू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट पावर कट सिंस 2009। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आया उसके बाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया, मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता हूं, फिर हम ये पढ़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेसिकली ये किया कि कस्टमर्स को सब्सिडी देने के लिए उनसे कम पैसे लेते थे, कॉस्ट से भी कम में बेचते थे। अब वो जो पैसे थे वो प्राइवेट कंपनीज को वो देते नहीं थे, तो प्राइवेट कंपनीज ऑयल के पैसे नहीं दे पा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा इंटरसेक्शनल डेट क्रिएट होता चला गया, जहां पर कोई किसी को पे नहीं कर रहा और सब डीले कर रहे हैं।
और अल्टीमेटली कस्टमर्स को सस्ते में मिल तो रहा है लेकिन अच्छा क्वालिटी नहीं मिल रहा है। तो हुआ ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट के चक्कर में ऐसा किया कि पावर टैरिफ को बहुत बहुत लो रखा, तो बिलो द कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑल्सो, एंड बिकॉज कस्टमर्स वर नॉट एबल टू पे देयर बिल्स, एंड थेफ्ट को रोकने के लिए और वेस्टेज को रोकने के लिए उन्होंने इतना कम कर दिया। लेकिन ऑयल प्राइस उस समय बहुत हाई था एंड उसके वजह से गवर्नमेंट पे नहीं कर पा रहा था सब्सिडी टू प्राइवेट एंड पब्लिक पावर जनरेटिंग कंपनीज। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये सारी कंपनीज ऑयल एंड गैस सप्लायर्स को पैसे दे नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से लोन पे लोन चलता गया और एक इंटरसेक्शनल डेट क्रिएट होता गया। ये पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। एक्सक्यूज मी। 2015 यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिपोर्ट में ये बात पूरे सामने आ चुका है। जीडीपी का 2% एनुअली तो सिर्फ ये एनर्जी क्राइसिस में जाता है। तो पाकिस्तान इज इन डीप डेट इसके वजह से। तो 2008 से 2015 के बीच में बहुत बार ऐसी बातें भी हुई कि इंडिया और पाकिस्तान का एक बायलैटरल टेंशन अगर ठीक रहे तो इंडिया आगे देना चालू कर दें पावर पाकिस्तान को, लेकिन वैसा भी हुआ नहीं। सो आई होप दोस्तों आपको ये पार्ट समझ आया होगा कि पाकिस्तान में डेट लूम कैसे कर रहा है, पावर सेक्टर का क्राइसिस क्या है। तो पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पावर कट्स। दोस्तों पहला बात तो आप ये समझ लीजिए कि इट इज नॉट अनकॉमन टू सी पावर कट इन पाकिस्तान। ऐसा होता है पहले भी, इट इज नॉट अनकॉमन इन पाकिस्तान, एंड मोस्ट ब्लेम द कंट्रीज फ्रेजाइल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सिवियर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस। अब बात ये समझना है कि सबसे ज्यादा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही प्रॉब्लम देखा जा रहा है। इन 2014 देयर वर टॉक्स ऑफ एन इंडो पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी डील आफ्टर द वर्ल्ड बैंक ऑफर्ड टू फाइनेंस द feasibility study and transmission line to import 1200 megawatt of power from India. However, that deal due to geopolitical reasons हुआ ही नहीं। इंडो पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी डील हुआ नहीं। द कंट्रीज कॉन्स्टेंट ब्लैकआउट्स which lasted for about 18 घंटा have sparked several citizen protests over the years. But while the protest power cuts are common, nationwide failure ऐसे ज़्यादातर होता नहीं है दोस्तों। और ये सेकेंड मेजर था इन द लास्ट 3 years। आप अगर देखोगे दोस्तों तो 2018 में एक आया था, पावर सप्लाई वॉज पार्शियली डिसरप्टेड फॉर 9 hours। 2015 में भी एक बार हुआ था जब 80% ऑफ द कंट्री वॉज लेफ्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा कहा जाता था कि एक मिलिटेंट अटैक होने वाला है ऑन पावर की सप्लाई लाइन, जिसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन ऐसे पाकिस्तान में इट इज नॉट वेरी अनकॉमन टू सी पावर आउटेज, लेकिन नेशन वाइड कम ही देखने मिलता है। तो ये दोस्तों था पूरा नेशन वाइड पावर आउटेज इन पाकिस्तान की पूरी कहानी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट आर द इफेक्ट्स, एंड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर सेक्टर प्रॉब्लम। जो पावर सेक्टर का प्रॉब्लम है, जो पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान वहां से आया था 2009 में, जिसके बाद से एक डेट लूम होना शुरू हो गया पाकिस्तान में। दोस्तों आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। नेशन वाइड पावर आउटेज इन पाकिस्तान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, इन सब में बहुत काम आएगा दोस्तों। ये आप जरूर इसे और आगे भी शेयर करिए दोस्तों, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले कि पावर आउटेज इन पाकिस्तान का पूरा कहानी क्या है। दोस्तों मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। व्हाट लेड टू द पावर आउटेज इन पाकिस्तान इन जनवरी 2021, and what is the state of the power distribution system in Pakistan, the whole sector, उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। why are power outages not so uncommon in Pakistan। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपने सजेशंस देते रहिए कमेंट सेक्शन में, बताते रहिए हमें कि आपको और कैसे सेशन चाहिए, हम जरूर बनाकर लाएंगे आपके लिए दोस्तों। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.